हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास 11th क्लास के चैप्टर 2 यूनिट एंड डायमेंशन से है एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों, और बहुत अच्छे से आपको इसको प्रैक्टिस भी करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे, इसके लिए आप वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये टॉपिक यानी कि एरर इन मेजरमेंट क्या है, एरर्स क्या है, क्या क्या टाइप्स होते हैं उनके, क्यों एरर्स जनरेट होती हैं, क्यों उनका प्रोडक्शन होता है और हम उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको ये वीडियो जो है वो कंप्लीट देखना है। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास, एरर्स इन मेजरमेंट। दैट मीन्स अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें एरर क्या होती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्या कि आप स्केल लीजिए और उस स्केल से 5.1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कीजिए। 5.1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ तो करेंगे एकदम एग्जैक्ट थी, दैट मीन्स 5.1 जो है वो सही तरीके से मेजर कर लेंगे, राइट। लेकिन कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, मे बी कि वो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दे, या फिर वो क्या कर दे 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दे। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है यही हमारे लिए क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरर जो होती है हमारे पास क्या होती है, द अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। दैट मीन्स अगर हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने ये जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर, ये जो लाइन सेगमेंट है आपका 5.1 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर ड्रॉ करना था। अब आपने इसको ड्रॉ कर दिया है और उसके बाद आप इसको मेजर कर रहे हो, तो मे बी कि आप 5 सेंटीमीटर बोले या फिर आप 5.2 सेंटीमीटर बोले, या फिर ये चांसेस भी पॉसिबल है क्या कि कोई बच्चा इसे 5.3 सेंटीमीटर बोले। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मेजरमेंट है सबके लिए क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है 5.1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वो आपकी मेजर्ड वैल्यू से क्या है, अलग है। तो हम इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर नोट कर लेते हैं, और जो डिफरेंस होता है इनके बीच का वही हमारे पास क्या हो जाता है, एरर होता है। क्लियर। सो एरर व्हाट इज दिस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, जो भी आप मेजर्ड करते हो वैल्यू को, ओके, मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। और जो ट्रू वैल्यू आप मेजर करते हो उन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो आपको क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए 5.1 ये इसकी ट्रू वैल्यू है, करेक्ट। और हमने मेजर क्या किया है, हम चलिए 5 को लेकर चल रहे हैं कि हमने जो वैल्यू मेजर की है वो इस समय यहाँ पर क्या है, 5 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिफरेंस कितना आया, 5.1 माइनस 5। दैट मीन्स आपके पास डिफरेंस क्या आया, 0.1 का। आपने कैसे मेजर किया, आपने इसके लिए जो इसकी ट्रू वैल्यू है 5.1 उसमें से आपने माइनस किया किसको, मेजर्ड वैल्यू, दैट मीन्स 5 को। तो आपको इसकी एरर पता लग गई है कि आपकी कितनी एरर है। इसी तरीके से हम जो एरर है वो कैलकुलेट करते हैं। दस एरर इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर। एरर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब एरर कैसे होती है, मतलब क्या क्या रीजंस होते हैं उनके बीच में, क्यों एरर्स आपकी प्रोड्यूस होती है। तो जो भी एरर आपके पास होती है उनके कुछ टाइप्स होते हैं, और वो टाइप मैं यहाँ पर आपको पहले इनका नेम बता देती हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर्स में हमारे पास आता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब हो जाता है कि ऐसी एरर्स जो सिस्टम की वजह से हुई है, दैट मीन्स मैकेनिकल आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उन्हें क्या कहेंगे, सिस्टमैटिकल एरर कहेंगे। और ये जो एरर्स होती हैं इनके रीजंस हमें पता होते हैं और हम इनको दूर भी कर सकते हैं। दैट मीन्स दूर करना यानी कि हम इन एरर्स को कम भी कर सकते हैं। अब बेसिकली ये एरर्स आपके पास कितने टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो भी एरर आपकी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड इज पर्सनल एरर। अगर आपके खुद के इंडिविजुअल कमी की वजह से, अगर आप मतलब खुद नहीं देख पा रहे हो, खुद आप लापरवाह हो रहे हो, तो उस वजह से जो भी आपकी एरर आएगी वो क्या होगी, पर्सनल एरर होगी। क्लियर। थर्ड टाइप इज एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज।
जो भी एक्सटर्नल सोर्सेज है लाइक प्रेशर है, टेम्परेचर है, अगर इनकी वैल्यूज वेरी कर जाती है और इनकी वैल्यू वेरी करने से आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू आप मेजर कर रहे हो उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो वो एरर आपकी क्या होती है? एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज। एंड नेक्स्ट, एरर्स ड्यू टू इंटरनल सोर्सेज और एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन की वजह से जो भी आपके पास एरर होंगी वो आपकी इसके अंदर आती है। एंड नेक्स्ट इज कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर दैट मीन्स अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो और मेजर करने पर कोई एरर रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, दैट मीन्स वो आपको हर बार उतनी ही एरर मिलती जा रही है, तो आप उसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट एरर कहेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बार थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ, आप जब ये नोट कर लेंगे तो मैं आपको इन सबकी डेफिनेशंस भी नोट करा दूंगी कि ये क्या क्या होती है और इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो सेकेंड टाइप हमारे पास क्या होता है? रैंडम एरर। और रैंडम एरर का मतलब हो जाता है कि ऐसी एरर जो अपने आप कभी भी, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये चांस वाली एरर है। मतलब देखा ना कि चांस मार लिया, तो जब भी कोई भी चांस मिला आपको और आपकी एरर हो गई, तो इस टाइप की एरर आपकी क्या हो जाती है? रैंडम एरर होती है। एंड द लास्ट, जो भी हमारी केयरलेसनेस होती है उसकी वजह से जो एरर होगी वो हमारी क्या हो जाती है? ग्रॉस एरर। तो यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए अब वन बाय वन इन एरर्स को हम यहाँ पर डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर्स। तो सिस्टमैटिक एरर्स जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हाट द एरर्स विच अकर अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन सिस्टम और पैटर्न, यानी कि एक फिक्स सिस्टम है आपके पास, एक सर्टेन पैटर्न है आपके पास, और उनकी वजह से जो भी आपके पास एरर्स प्रोड्यूस होती हैं वो आपकी क्या होती है? सिस्टमैटिक एरर्स होती है। अब ये जो सिस्टमैटिक एरर है, हम क्या कह रहे हैं कि सर्टेन सिस्टम की वजह से प्रोड्यूस हुई है, दैट इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट मीन्स वी कैन मिनिमाइज देम, हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके रीजन्स पता होते हैं। कैसे? These errors are due to known regions and can be minimized by locating the source of error। यानी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि एरर जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, तो हम उस रीजन को दूर करके वहां पर उसका रिमेडी करके क्या कर सकते हैं? इन एरर्स को भी दूर कर सकते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट है कि ये कौन कौन सी एरर होती है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाम से क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट है ना, कि जो भी एरर आपकी इंस्ट्रूमेंट की वजह से प्रोड्यूस होगी वो आपकी क्या होगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी। सो द एरर्स विच अकर ड्यू टू एरर इन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी कंस्ट्रक्शन में या फिर उसके प्रोडक्शन के टाइम में अगर कोई एरर हो जाती है तो वो क्या करेगा? गलत मेजरमेंट ही करेगा। तो उसकी वजह से जो भी वहां पर एरर प्रोड्यूस होगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब आपके पास कॉन्सेप्ट आता है हाउ टू मिनिमाइज, कैसे आप इसको दूर करेंगे। सो बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हायर क्वालिटी। आप हायर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिए, जिनके कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन के टाइम पे कोई एरर ना हुई हो, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके आप इन एरर्स को क्या कर सकते हो? मिनिमाइज कर सकते हो। इसके बाद आपके पास सेकेंड पॉइंट क्या होता है? पर्सनल एरर। सो द एरर्स ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर। जो भी आपके पास ऑब्जर्वर है, यानी कि जो भी रीडिंग्स ले रहा है किसी एक्सपेरिमेंट को करते टाइम, तो उस ऑब्जर्वर की जो एक्सपीरियंस में जो कमी होती है और उनकी कमी से अगर वहां पे कोई एरर आ जाती है तो आप उसे क्या कहेंगे? पर्सनल एरर कहेंगे। अब ये एरर जो होती है कैसी होती है? मे बी कि अगर मैं कोई प्रैक्टिकल कर रही हूँ तो मैं थोड़ा हल्के में ले रही हूँ, मैं उसे अच्छे से ना करूँ, मतलब या फिर मेरा ध्यान कहीं और है। ओके, लाइक मेरी आदतें कुछ ऐसी हैं कि मैं उस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सब क्या होती है? इंडिविजुअल इम्परफेक्शन होती है। और इंडिविजुअल इम्परफेक्शन दैट मीन्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस की कमी की वजह से जो भी एरर होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? पर्सनल एरर कहलाएगी। ओके, दीज एरर्स में अराइज ड्यू टू द लैक ऑफ बेड साइड, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया, अटेंटिवनेस एंड हैबिट ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के पॉइंट देखे जाएंगे यहाँ पर कि अगर वो केयरलेस है, उसकी हैबिट्स ठीक नहीं है, एक्सपेरिमेंट को करते हुए वो ध्यान से एक्सपेरिमेंट को नहीं कर पा रहा है, ध्यान उसका नहीं है, बेड साइड से मतलब सही जगह वो लोकेट नहीं कर पा रहा है। तो ये सब जो रीजंस होते हैं, इनकी वजह से जो भी एरर होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? पर्सनल एरर होगी।
नाउ हाउ टू मिनिमाइज। अब आप क्या करेंगे इसको मिनिमाइज करने के लिए? तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसे हम अलग अलग बंदों से कराएंगे। मतलब कि हम यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और मुझे लग रहा है कि शायद मेरी आदतों की वजह से या फिर मेरी केयरलेसनेस की वजह से कोई एरर हो गई है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी? तो मैं उसको क्रॉस चेक कराऊंगी। अपने फ्रेंड से क्रॉस चेक करा सकती हूँ, अपने टीचर से क्रॉस चेक करा सकती हूँ। मतलब हम यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर्स को चेंज करके दैट मीन्स मेजरमेंट्स मस्ट बी रिपीटेड बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर। अगर हम ऑब्जर्वर चेंज करेंगे तो पर्सनल एरर को कम कर सकते हैं। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज। सिस्टमैटिक एरर्स के उन दो टाइप्स के बाद अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, एंड दिस इज एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज। जो भी एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं उनकी वजह से अगर कोई एरर प्रोड्यूस होती है तो आप उसे क्या कहते हैं? एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज। सो द एरर्स ड्यू टू चेंज इन। अब आपके पास जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं? लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या वाइंड हो गई। मतलब अचानक से हवा चलने लग गई है और आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो, तो मेजरमेंट आपकी जो स्केल है या रीडिंग्स है जो आप नहीं कर पा रहे हो, या टेम्परेचर चेंज हो गया है या प्रेशर चेंज हो गया है, तो उनकी वजह से जो भी आपके पास एरर प्रोड्यूस होती है वो आपकी क्या कहलाती है? एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज। ओके, सो एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वाइंड एक्सेट्रा। नाउ अब आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप उन्हें मिनिमाइज कैसे करेंगे? हाउ टू मिनिमाइज? So keeping control over external conditions in which the experiment is being performed। मतलब कि आप जहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस समय उस एनवायरमेंट की जो कंडीशंस है, ये जो एक्सटर्नल कंडीशंस है, आपको उनपे क्या करना है? ध्यान रखना है। दैट मीन्स आपको एक्सपेरिमेंट बेसिकली तभी करना है जब आपके पास ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है उस एक्सपेरिमेंट के फेवर में हो। क्लियर? तो आपको इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है। And the next type is error due to internal sources or errors due to imperfection। Internal sources या imperfection की वजह से जो errors होती हैं वो यहाँ पे आती हैं। अब वो क्या क्या है? Errors due to limitation of experimental arrangement। That means अगर आपका experimental arrangement जो है वो इस तरीके का है कि वहां से error आपके पास आ ही रही है और ये रीजन आपको पता भी है, और फिर भी आप इस रीजन को दूर नहीं कर सकते हैं, इस कमी को आप दूर नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसी एरर्स जिनके हमें रीजंस मालूम है बट वी कैन नॉट अवॉइड देम, हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारी एरर्स किस में आएंगी? एरर्स ड्यू टू इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में आएंगी। अब ये कैसे होती है? एग्जाम्पल में ये ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन के प्रोसेस में क्या होता है? हीट लॉस होता है। आपको पता है कि हीट लॉस हो रहा है बट आपको नहीं कराना। क्यों? अभी जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप तो चाहेंगे ना कि जहां से आप जितनी वैल्यू से आप स्टार्ट कर रहे हो उतनी ही वैल्यू आपके पास एक्सपेरिमेंट के बाद भी बची रहे सब्सटेंस की। लेकिन रेडिएशन के प्रोसीजर में क्या होता है? हीट लॉस हो जाता है। तो उस हीट लॉस को हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। हमें पता है कि हीट लॉस हो रहा है और हम उसे मेजर कर रहे हैं, बट हम उसे रोक नहीं सकते हैं, तो हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप की एरर आपके पास क्या आ जाएंगी? एरर्स ड्यू टू इंटरनल सोर्सेज। ओके, एंड नेसेसरी करेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन सच केसेस। और इस तरह के जो केसेस होते हैं इनमें हमें क्या करना है? कुछ करेक्शंस हमें करनी होती है जिनकी वजह से हम इन्हें कुछ हद तक कम कर सकते हैं बट इन्हें दूर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है क्या? कांस्टेंट एरर्स। कांस्टेंट एरर्स इफ द सेम एरर इज रिपीटेड एवरी टाइम इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, दैट मीन्स आप रीडिंग ले रहे हो और हर बार आप क्या कर रहे हो? कोई ना कोई एरर जो है वो रिपीट कर रहे हो। मतलब हर बार आपकी वैल्यू जो है वो गलत आ रही है, उसके लिए आप सिर्फ एक ही एरर करते जा रहे हो बार बार। तो इस टाइप की जो आपके पास एरर होती है, दीज आर नॉन एज कांस्टेंट एरर्स। आप इन्हें कहेंगे कांस्टेंट एरर्स। ओके, सो द एरर इज सेड टू बी कांस्टेंट एरर एंड हाउ टू मिनिमाइज देम? मेजरमेंट्स आर मेड विद ऑल पॉसिबल डिफरेंट मेथड्स। यानी कि अगर हमें किसी एक मेथड में एक्सपेरिमेंट को करने पर एक ही एरर जो है वो बार बार अगर रिपीट हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना मेथड ही चेंज कर देना चाहिए और अलग अलग मेथड से उस एक्सपेरिमेंट को करना चाहिए। और फिर हमें क्या करना चाहिए? जितने भी हम मेथड्स यूज कर रहे हैं, लाइक एक मेथड यूज किया उससे कोई वैल्यू आई, फिर दूसरा मेथड यूज किया उससे कोई वैल्यू आई,
थर्ड मेथड यूज किया और थर्ड मेथड से कोई वैल्यू आई, और हमारे पास तीनों मेथड से अलग अलग हमारे पास वैल्यूज आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उन तीनों वैल्यूज का यहाँ पर मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो जो मीन वैल्यू होती है फिर वो हमारे लिए क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है। ओके, सो द मीन वैल्यू सो ऑब्टेन्ड, इस तरह से जो हमें मीन वैल्यू मिलेगी इज रिगार्डेड एज द ट्रू वैल्यू। तो हम उसको क्या सपोज करेंगे, ट्रू वैल्यू लेकर चलेंगे। क्लियर? तो ये तो हो गया आपके पास सारा का सारा सिस्टमेटिक एरर का कॉन्सेप्ट, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एरर के टाइप की ओर। अब हमारे पास आती है क्या, रैंडम एरर्स। तो ऐसी एरर जो रैंडम अपने आप हो जाती है, यानी कि उन्हें अगर जरा सा भी चांस मिला तो वो अकर हो जाती है। तो इस टाइप की जो एरर होती है आप उन्हें क्या कहेंगे, रैंडम एरर कहेंगे। ओके, सो द एरर्स टेक प्लेस इन ए रैंडम मैनर एंड दीज एरर्स हैव नो सेट पैटर्न। जैसे कि मैंने अभी क्या बताया कि जरा सा चांस मिला और हो गई, यानी कि इनका कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता है कि ये किसकी वजह से हो रही है या फिर क्यों हो रही है। ओके, एंड देयरफॉर आप इसे क्या कहेंगे, रैंडम एरर कहेंगे। नेक्स्ट, दीज एरर्स डिपेंड ऑन द एरर इन द मेजरिंग प्रोसेस एंड ऑल्सो ऑन द इंडिविजुअल मेजरिंग पर्सन। यानी कि ये कैसे होगी, मेजरिंग प्रोसेस पर कैसे डिपेंड करेगी। अब सपोज कीजिए कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ओके, और आपने मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट ही है और इस लाइन सेगमेंट को आपने मेजर किया स्केल से, अगर हम सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो आप एक बार तो कह रहे हो कि जी मैम 5.1 आ रहा है, नेक्स्ट टाइम आप क्या कह रहे हो 5 आ रहा है, और उसके बाद आप क्या कह रहे हो जी 4.9 आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी जो वैल्यूज है, जब भी आप हर बार रीडिंग ले रहे हो, हर बार ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, उस टाइम क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो वो कोई सेट पैटर्न तो हुआ नहीं, यानी कि कोई ना कोई वहां पर प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी एरर्स आ रही है। तो आप क्या करेंगे, तो फाइनली आपको एक रिजल्ट तो देना ही है। तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन जो भी हमारे पास रीडिंग्स आती है उन सभी रीडिंग्स का हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, तो यहाँ पर आप देखिए, these are governed by chance, so it is possible to minimize them by repeating measurements many times and taking arithmetic mean of all measurements। यानी कि जितने भी हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं उन मेजरमेंट्स का हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसे यहाँ पर कैसे मेजर करेंगे, तो आप यहाँ पर सपोज कीजिए क्या कि आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है और आप उसको मेजर कर रहे हो, हर बार मेजर कर रहे हो, हर बार आपके पास वैल्यूज आ रही है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि जो वैल्यूज आ रही है वो हमारे पास क्या है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। मतलब ये वैल्यूज जो है अगर हम n टाइम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें मिल रही है। तो हम इनका क्या करेंगे, यहाँ पर अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, और वही अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या होगा, ट्रू वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अरिथमेटिक मीन A बार, और वो क्या होगा, इन सभी वैल्यूज का मीन। सो हम कितनी बार एक्सपेरिमेंट्स ले रहे हैं, n टाइम्स। सो वी विल राइट हियर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन अप टू AN। n टाइम्स आप एक्सपेरिमेंट ले रहे हो तो आप n से इसे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, दिस इज द समीशन ऑफ AI, वेयर I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। देखो I जो है आपने देखा कहाँ पर यूज कर रहे हो, A1 की जगह, A2 की जगह, A3 और ऐसे n तक की जगह। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो I runs from 1 to n, यानी कि जो भी आपके पास I की वैल्यू है वो कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक, और आप इसको डिवाइड किससे कर रहे हो, n से, सो अपॉन n। तो फाइनली यू कैन से दैट A बार दैट मीन्स ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन n, यानी कि आप n से यहाँ डिवाइड कर रहे हो, एंड समेशन ऑफ AI वेयर I रन्स फ्रॉम 1 to n। तो ये हो गई है आपके पास ट्रू वैल्यू। क्लियर है। अब ये आपने एक्सपेरिमेंट किया, अगर इस एक्सपेरिमेंट के आप n सेट्स करते हैं, यानी कि n टाइम आप अगर इसे रिपीट करते हैं तो वहां पर क्या होगा, n से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n से मल्टीप्लाई होगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, डायरेक्ट मेजर्ड वैल्यू जो है उनका सम मिल जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को n टाइम रिपीट कर रहे हैं तो जो हमारी एरर है वो n अपॉन n होकर कैंसिल हो जा रही है। तो हम अपनी एरर को भी 1 अपॉन टाइम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। क्लियर। तो ये हो गया है हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, रैंडम एरर्स का। अब हम बात करते हैं ग्रॉस एरर की।
रैंडम एरर्स के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ग्रॉस एरर, एंड द ग्रॉस एरर आर व्हाट? दीज एरर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर कोई लापरवाही कर रहा है और उसकी वजह से कोई एरर हो रही है तो वो आपकी क्या कहलाती है? ग्रॉस एरर होती है। तो इनको, जो भी आपकी लापरवाही है उसका ध्यान रखकर, यानी कि उनको मिनिमाइज कर आप इन एरर्स को भी क्या कर सकते हो? मिनिमाइज कर सकते हो। अब ये आप जो केयरलेसनेस है ये आप कैसे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से सेटअप नहीं किया है, उसके ही अरेंजमेंट में अगर आपके पास कोई मुश्किल है, उसका ही अरेंजमेंट अगर अच्छे से नहीं हुआ है, तो एरर आपकी होनी कंफर्म्ड है। तो ये आपकी किस में आ जाएगी? ग्रॉस एरर में आएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है? रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली, यानी कि जो भी आप ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 5 किलोग्राम। मतलब कि अगर हम यहाँ पर ये कहें कि ये हमारे पास स्केल है, ओके, ये एक सर्कुलर स्केल है और यहाँ पर जो वैल्यू है ये 0 है, ये आपकी 1 है और ये आपकी क्या है? 2 है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपकी 1 है और यहाँ पे भी आपकी क्या है? 2 है। तो इनके बीच में क्या होते हैं? कुछ स्केल बने हुए होते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कह देती हूँ, इस तरीके से ये लाइन्स बनी हुई है इनके बीच में। तो अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर है, क्लियर, तो आप क्या करेंगे? आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सामने से देखेंगे, ठीक है। अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं क्या, कि ये वैल्यू क्या है? 0.5। लेकिन अगर आप बिल्कुल इसके ठीक सामने नहीं है, ठीक सामने नहीं है, क्या कर रहे हो? या तो ऐसे देख रहे हो तिरछा होके, या फिर आप इधर साइड से देख रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, लैब में भी आपने देखा होगा कि मान लीजिए 2-3 बच्चे एक साथ हैं और एक जो मिडिल में है वो बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो रीडिंग पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन साइड वाला भी रीडिंग पढ़ रहा है। तो जो सामने जो बच्चा रीडिंग पढ़ रहा है ना, उसकी रीडिंग एकदम करेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सामने पढ़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इधर वाला रीडिंग पढ़ेगा तो वो ऐसे देखेगा, है ना, ये उसकी लाइन ऑफ साइट होगी। या फिर कोई इधर खड़ा है तो वो उसकी लाइन ऑफ साइट ये वाली होगी। तो ये क्या हो जाता है? पैरेलैक्स हो जाता है। तो इनकी वजह से भी क्या होती है? एरर जो है वो अराइज होती है। क्लियर? तो इसका मीनिंग ये है, आपको बिल्कुल सामने देखना है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको लग सकता है कि जो आपकी रीडिंग है वो यहाँ पे आ रही हो, अगर वहां से देखोगे तो मे बी आपकी रीडिंग जो है यहाँ पे आ रही हो, यानी कि 0.6 या 0.4 भी आप मेजर कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है कि आपको जो भी आपकी रिकॉर्डिंग्स है, जो भी आपकी रीडिंग्स है, आपको वो करेक्टली मेजर करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है, नॉट टू टेक इनटू अकाउंट द सोर्सेज ऑफ एरर्स एंड प्रिकॉशंस, यानी कि जो भी आपके सोर्सेज ऑफ एरर है, जिनकी वजह से आपकी एरर्स प्रोड्यूस हो रही है, तो उनको अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे, आप प्रिकॉशंस यूज नहीं करेंगे, तो आपकी एरर होगी ही होगी। जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, पैरेलैक्स की वजह से जो एरर होती है, अगर आप ऐसे तिरछे खड़े होकर रीडिंग्स लेंगे तो एरर होनी ही होनी है। तो आपको क्या करना है? इन रीजंस को ध्यान में रखना है, इनको अकाउंट में रखना है। तो आपको एकदम स्ट्रेट खड़े होना है और जो भी आपकी एकदम नाक की सीध में जो रीडिंग होगी आपको वो मेजर करनी होती है। दैट विल बी द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, यूजिंग सम रॉन्ग वैल्यूज इन कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब आपने रीडिंग्स मेजर कर ली है और रीडिंग मेजर करने के बाद आप कैलकुलेशन कर रहे हो। जैसे कि अभी अभी आप मान लीजिए आप एरर का क्या कर रहे थे? मीन निकाल रहे थे। अगर हम मीन भी निकाल रहे हैं और मान लीजिए उसमें हमने कोई वैल्यूज ऊपर नीचे लिख दिया, लाइक हमने 4.9 की जगह 4.8 यूज कर दिया है, या कोई और हमने एरर कर दिया, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? हमारी सारी एरर्स जो है, हमारी सारी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाती है और फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आती है, जो रिजल्ट आता है, वो भी क्या आ जाता है? गलत आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका किसका? एरर्स का। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको इतना एरर का कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस टॉपिक की? एरर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइक एब्सोल्यूट एरर्स क्या है, रिलेटिव एरर्स क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, एंड द प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ये जो कॉन्सेप्ट है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।